कि हम हैं बिहारी और खत्म कर देंगे भाई त्रिकोणमिति का बीमारी। हेलो दोस्तों, जानवर से स्वागत है, मैं विनीश सिंह। दोस्तों आज पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। हाँ जी, इसका ऑब्जेक्टिव में कराने वाले हैं भाई नो ऑब्जेक्शन और नो डाउट और सीधे ये मेरा भैया टीच आउट। तो देरी किस बात था मेरे प्यारे? हाँ जी, तो सम आर्यभट्ट का भाई 100% मेरा वादा है कि समझाते छोड़ेंगे, नहीं तो समझ लीजिए मेरे प्यारे कि हम हैं बिहारी और खत्म कर देंगे भाई त्रिकोणमिति का बीमारी और नो डाउट ऑब्जेक्टिव में तरो दे टीच आउट। तो चलिए मेरा भाई, आज भाई हम एकदम भोजपुरिया स्टाइल में और बिहारी स्टाइल में भाई बिहारी मॉडल से आज इस त्रिकोणमिति का भाई डांडो तरा देते हैं जी। टेंशन लेने तो नहीं भाई, टेंशन देने था। तो देरी किस बात था मेरे प्यारे, चलिए देखते हैं आज के फर्स्ट प्रश्न। तो मेरे प्यारे आप सोच रहे होंगे सर जी बेसिक बता दीजिए, तो बेसिक वाला वीडियो भाई इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने भाई करा दिया है भाई त्रिकोणमिति की शादी। हाँ जी, अब वो अभी पंडित जी बनते, तो इसलिए भाई उस वीडियो जरूर देखिएगा। 100% मेरा वादा है मेरे प्यारे कि आपको हर एक फार्मूला भाई सीधे दिमाग में घुस जाएगा, क्योंकि मैंने घुसाने वाला तरीका से बताया है। तो उस वीडियो जाके देख लीजिएगा। और नहीं तो कुछ नहीं जानते हैं भाई तो वो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है, सोचने की बात है। तो चलिए देखते हैं भाई आज के भाई क्लास में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव नो डाउट करना सिखाते हैं तेरे तो टीच आउट। तो देरी किस बात है मेरे प्यारे, चलिए देख लेते हैं आज का भाई फर्स्ट प्रश्न नंबर 1 जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एदुरु जी नो डाउट कैसे होगा टीच आउट? देखो जी, देखो यहाँ पे साइन 38 डिग्री। अच्छा जी, साइन 38 डिग्री माइनस 52 डिग्री, 52 डिग्री, 52 डिग्री इक्वल टू हो जा। नो डाउट हो जा सीधे टीच आउट हो जा, नो डाउट हो जा सीधे टीच आउट हो जा। तुझे मालूम है मैंने तुझे बताया था जी, बार बार समझाया था कि साइन 90 डिग्री या साइन थीटा इक्वल टू क्या गुरु जी 90 माइनस थीटा होता है जी। हाँ जी, अगर यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे 38 है मेरे प्यारे, तो अगर इसको बदल देते हैं, अगर मैं लिख दूं कि साइन 38 इक्वल टू तो क्या हो जा 90 माइनस 38 हो जाती नहीं हो जा। यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे 38 तो यहाँ पे भी 38 होगा जी। तो अब मेरे प्यारे बताओ कि साइन 38 डिग्री 30 के बराबर हो जा, तो हो जाती है गुरु जी 10 और 90 में से 38 तो घटा दीजिए तो 52 आ जाएगा, 52 डिग्री के बराबर आएगा। तुझे तो इतना मालूम होना चाहिए। हाँ जी, तब सीधे तुम लिख सकते हो ए गुरु जी 10 हाँ जी 52 डिग्री माइनस 52 डिग्री इक्वल टू बराबर में से बराबर है तो 0 और नो डाउट सीधे टीच आउट। अब मेरे प्यारे देखो, पर इतना बनाओ दे ऑब्जेक्टिव के लिए। ना रे बाबा ना, इतना नहीं बनाएंगे गुरु जी। तो कैसे? देखो मेरे प्यारे, इतना तुम्हें याद रखना कि साइन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 90 में से जब थीटा का मान घटा दिया जाएगा तो हाँ जी 10 का जो मान आएगा साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। अगर ये बराबर हम रखते हैं तो क्योंकि साइन बदलता है भाई 90 में से घटता है तो 10 में। इतना तुझे मालूम है कि साइन बदलता है 10 में। अब देखो जी, तो ये दोनों तो जोड़ के देख लेना, ये दोनों तो जोड़ के देख लेना कि न्यून तोड़ होना चाहिए और 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एकदम आएगा। देखो 8 2 10 0 हर्षनिया 8 आप 5 3 8 8 9 ए गुरु जी 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब कि इतना समझ लो कि बदलेंगे तो क्या आएगा, इसी के जैसे आ जाए तो बराबर में से बराबर खड़ेगा 0 और नो डाउट और सीधे तरना हो जाए टीच आउट। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। इतना जब भी माइनस में रहे गुरु जी ये दोनों भाई जोड़ने पे 90 आए तो धरते 0 ही हो जा और नो डाउट हो जा सीधे टीच आउट हो जा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में। नो डाउट मेरा भैया, मेरे प्यारे, मेरे दोस्त, मेरे सहपाठी, मेरे भाई, मेरे बहन तरते आएगा टीच आउट। देखो जी देखो, हाँ जी कैसे ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करते हैं और नो डाउट करते हैं भाई सीधे टीच आउट करते हैं। चलिए मेरे प्यारे सेकंड प्रश्न जी। हाँ जी 2 नंबर जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा है गुरु जी देखने जरूरत है। तहरा है मेरे प्यारे कि 10 ए गुरु जी 90 माइनस थीटा इक्वल टू ता होता है और नो डाउट होता है सीधे टीच आउट होता है। अभी तो मैंने बताया था भाई कि साइन थीटा होता है जी, साइन थीटा होता है क्योंकि साइन थीटा
भाई के बराबर होता है तो 90 माइनस थीटा। नो डाउट होता है, सीधे टीच आउट होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाए साइन थीटा। क्यों होता है, क्यों यही हो जाए, कैसे याद करे में भाई डीप त्रिकोणमिति में आपको लिंक मिलेगा, जाते वह वीडियो जरूर देखिएगा, या प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा त्रिकोणमिति का परिचय मैंने लाइव क्लास में पढ़ाया है मेरे प्यारे, याद करना भी सिखाया है भाई, तो जाते देखने की जरूरत है। चलिए मेरे प्यारे, तो इसका राइट आंसर दो था साइन थीटा। हाँ जी साइन थीटा, साइन थीटा ऑप्शन नंबर बी नो डाउट, और सीधे करना होगा मेरे प्यारे टीच आउट। चलिए चलिए भाई प्रश्न नंबर 3 तो देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, गुरु जी क्या चाह रहा है जी, नो डाउट हो जा सीधे टीच आउट हो जा। मेरे भाई यह सब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए भाई ऐसे प्रश्न तो भाई ध्यान से समझने की बात है। 1 माइनस cos थीटा अब बट्टा 1 प्लस cos थीटा, यही तो सवाल है। कह रहा है भाई कि किसके बराबर होगा, ऑलरेडी 4 ऑप्शन दे रहा है मेरे प्यारे, देखने जरूरत है कि नो डाउट कैसे होता है मेरे प्यारे टीच आउट। तुझे मालूम है कि भाई जब रूट रहता है तो रूट को हटाने के लिए क्या किया जाता है, हर का परिमेयकरण किया जाता है मेरे प्यारे, तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण कर देते हैं। 1 माइनस cos थीटा अब बट्टा देखो 1 अब प्लस में है ना, आज पहले तो जैसा है वैसा नोट कर लेते हैं, जैसा है वैसा नोट। अब यहाँ पे देखो मेरे प्यारे जैसा है वैसा मैंने नोट कर लिया। अब यहाँ पे माइनस है तो हटाने हर का परिमेयकरण किया जाता है तो भाई सिंबल चेंज होता है, माइनस है तो भाई प्लस देंगे 1 माइनस cos थीटा, गुरु जी प्लस है तो माइनस देंगे, ठीक है, प्लस है तो माइनस 1 माइनस cos थीटा, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, देखो प्लस रहेगा तो भाई सिंबल चेंज, माइनस का सिंबल देंगे। अब मेरे प्यारे बताओ जी यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं कि 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर, क्योंकि एथे जैसा है। यहाँ पे हम एक चीज लिख सकते हैं क्या गुरु जी, क्या गुरु जी कि a प्लस बी और a माइनस बी जैसा है, क्योंकि बीच में गुणा के सिंबल a प्लस बी, ए तमान यह है, बी तमान यह, ए तमान यह, बी तमान यह, तो क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ गुरु जी होता ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे भाई कि 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर। तुझे मालूम है मैंने बताया था भाई क्यों होता है, इस सभी फॉर्मूला तो मैंने भाई त्रिकोणमिति जो शादी वाला है भाई वीडियो आप जरूर जाके देखिएगा, अब तो भाई प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा, ठीक है ना, तो उसमें मैंने बता दिया। अब मेरे प्यारे देखो जी रूट है तो भाई मैं रूट लगा दे रहा हूं, रूट है तो रूट लगा दे रहा हूं। मेरे प्यारे तुम बताओ जी मुझे कि ऐसे लिख सकते हैं क्या जी 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर अब बट्टा 1 स्क्वायर माइनस cos थीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है जी साइन थीटा स्क्वायर होता है। तुझे तो फॉर्मूला याद ही होगा, देखो जी देखो कि साइन थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है जी, तुझे मालूम है, या 1 का स्क्वायर होता है जी, तुझे मालूम है। तो अगर मैं साइन थीटा स्क्वायर तो बराबर में करूं तो 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होता है, क्यों यही होगा, सब कुछ मैंने त्रिकोणमिति के शादी वाला वीडियो में भाई बता दिया है, जाते वह वीडियो जरूर देखिएगा। तो भाई यह इतना तो देखिए, इतना के बराबर 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा, 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं cos थीटा स्क्वायर, मैंने लिख दिया जी। अब देखो जी देखो यहाँ पे देखो, अब कितना लोग तो भाई चाहेगा कि सर जी यहाँ पे भी तो स्क्वायर कर सकते हैं, तो एकदम कर सकते हैं, तो यहाँ पे बदलेंगे तो भाई क्या होगा साइन थीटा ही स्क्वायर आएगा, और साइन थीटा स्क्वायर से भाई साइन थीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा, 1 का वो स्क्वायर करता है तो भाई 1 ही होता है, तो 1 मगर इतना आंसर दिया नहीं है, तो गुरु जी हो जाता हो जाता भाई। देखो स्क्वायर से भाई सभी क्या होगा रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे यह बचेगा 1 माइनस cos थीटा अब बट्टा में भाई साइन थीटा। इसको दो जगह तोड़ सकते हैं क्या, हम एकदम तोड़ सकते हैं, 1 बट्टा साइन थीटा अब माइनस cos थीटा बट्टा साइन थीटा, एकदम तोड़ सकते हैं जी, एकदम तोड़ सकते हैं। अब देखो जी ऑब्जेक्टिव से साथ साथ सब्जेक्टिव में भी यह प्रश्न पूछा है मेरे प्यारे, इसलिए ध्यान से समझ लो। 1 बट्टा साइन थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, तुझे मालूम हो जा, माइनस साइन थीटा बट्टा cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है भाई cot थीटा, क्या होता है cot थीटा। देखते हैं ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं, भाई याद कर लेना क्या कि cos थीटा cos थीटा इक्वल टू होता है 1 बट्टा साइन थीटा, और दूरी जी क्या, हाँ जी cot थीटा इक्वल टू होता है फॉर्मूला cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बट्टा साइन थीटा, ठीक है, यह फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे। तो आप
जरूर जाती जाते त्रिकोणमिति परिचय वाला वीडियो जाते जरूर देखिएगा। हाँ जी, मैंने सब्जेक्टिव पढ़ाने से पहले हाँ त्रिकोणमिति शादी वाला वीडियो में बता दिया है। तो अब देखो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। मेरे प्यारे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं भाई, स्क्रीनशॉट का लवर हैं तो ले सकते हैं, करने जरूरत नहीं है सबर, क्योंकि आप है स्क्रीनशॉट का लवर। ए मेरे प्यारे, हाँ जी हम है बिहारी, खत्म करेंगे भाई त्रिकोणमिति का बीमारी, इसलिए भाई इस वीडियो तो लाइक करने की जरूरत है। किसी पर दिक्कत प्रॉब्लम जजन परेशानी है तो कमेंटो करने की जरूरत है भाई। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे, देखते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न को। रब ना करे ये जिंदगी किसी तो ददा दे। ए मेरे प्यारे देखो जी, देखो प्रश्न नंबर 4 करते हैं विचार। देखो जी देखो 4 नंबर सवाल तहरा है गुरु जी। ए गुरु जी क्या, हाँ जी कि तो 60 डिग्री प्लस 1 बट्टा तो 60 डिग्री -1 किसके बराबर होगा? नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। देखो मेरे प्यारे, देखो जी तुझे मालूम है कि साइन 60 तमान न जी, साइन 60 तमान तो ए गुरु जी साइन 30 तमान तो 60 तमान के बराबर होता है जी। हाँ जी, साइन जो 30 डिग्री तमान होता है तो 60 डिग्री तमान के बराबर होता है जी, तुझे मालूम होगा। अगर साइन 60 तमान तुझे नहीं याद है तो 60 तमान अगर तुझे नहीं याद है, क्योंकि तो 60 पूछ रहा है, साइन 30 तमान तुझे मालूम है तो बोलो दूर जी एकदम मालूम है, 1/2 होता है। अब प्लस भाई 1, प्लस भाई 1, हाँ जी एकदम मुझे मालूम है। अब मेरे प्यारे बताओ, हाँ जी फिर तो 60 तो तुझे मालूम होना चाहिए तो 60 का मान भाई साइन 30 का मान के बराबर होता है। तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो भाई तो 60 का भी मान होता है 1/2। अब माइनस है तो माइनस, भाई 1 है तो 1, भाई बाई में 1 ले आते। अब बट्टा तो जोड़ बना देने की जरूरत है भाई, लदूतम 2 तो 8 दूना 2 तो 8, अब प्लस 8 दूना 2 तो 2 जी 2। अब बट्टा में भाई यहाँ पे आ जाएगा लदूतम 2 2 एतम 2 तो 8 एतम 8, अब माइनस 8 दूना 2 तो ए गुरु जी 2, क्योंकि बट्टा का जोड़ घटाओ तो अब तो आता ही होगा। तो ऐसा लिख सकते हैं 2 8 3/2। अब बट्टे में भाई 2 में से 8 दिया तो ए मेरे प्यारे -8/2, 1/4 कर दो मेरे प्यारे। 8 से 2 लाइन में भाई ऑब्जेक्टिव तो कैसे सुझाया जाए मैं सब कुछ बताऊंगा, नो डाउट भाई तुझे तरना सिखा दूंगा भाई टिक आउट। चलिए 2 से 2 कैंसिल, -8 से काटेंगे 3 तो गुरु जी -3 आएगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। तुम टेंशन ही मत लेना मेरे प्यारे, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। चलिए मेरे प्यारे 4 नंबर का राइट आंसर, हाँ जी -3 नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। 4 नंबर का राइट आंसर भाई -3, ऑप्शन नंबर डी डन दे आंसर आएगा, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। हाँ जी सभी प्रश्न एकदम अपने आप में इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे, इसलिए सभी प्रश्न तो विस्तार रूप से देखने की जरूरत है। चलिए चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। प्रश्न नंबर 5 अब बना देते रहेंगे ऑब्जेक्टिव का जांच, नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। चलिए 5 नंबर प्रश्न तारा मेरे प्यारे कि 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस 1 + 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री अब बटा और गुरु जी क्या 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री अब -2 + 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री, यही ना है। 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 + 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री -2 + 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री। देखो मेरे भाई, देखो जी कैसे ऑब्जेक्टिव के नो ऑब्जेक्शन करते हैं। यहाँ पे देखो मेरे प्यारे, यहाँ पे देखो ये दोनों तो भाई पास में बुला लिया जाए क्या, एकदम सर जी बुला लिया जाए। देखो हम 2 क्या करते हैं 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस यहाँ पे क्या है जी 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री आज जी अब +1 अब बट्टा जी यहाँ पे देखो 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री अब इस तो भाई इसके पास हम बुला लो तो इस तो अब प्लस तोस तो एक पास प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री अब ए गुरु जी -2 है जी -2। एक बात तो तुझे मालूम ही होगा क्या गुरु जी क्या कि 2 दोनों में है ना जी, दोनों में है तो 2 तो तमन ना ले लिया जाए, तो बोलो कि एकदम गुरु जी तमन ले लिया जाए, तो हम 2 तो तमन ले लेते हैं जी। तो जब 2 तमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि साइन स्क्वायर 63 प्लस
ता होगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री। हाँ जी, अब +1 अब बट्टा जी ए दूर जी 3 और क्या cos स्क्वायर 17 अब प्लस cos स्क्वायर 73 अब -2। अब देखो मेरे प्यारे, ये चीज तुझे मालूम होना चाहिए कि साइन तो बदलेंगे तो भाई तोस में आएगा, साइन तो बदलेंगे तो भाई तोस में आएगा। अब गुरु जी क्या होगा, तोस में आ जाएगा मेरे प्यारे तो तोस 63 ही आएगा, तोस 63 ही आएगा। तो एक फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस तोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हाँ जी, अगर देखो जी ये दोनों थीटा मिलाते 90 ए दूर जी अगर साइन साइन के रूप में रहे, या इतना समझो इसको बदलेंगे तो मेरे प्यारे क्या आएगा, इसको बदलेंगे मेरे प्यारे तो क्या आएगा, माने दोनों थीटा है तो थीटा दोनों तो माने इधर एक जैसा है तो भाई 1 होगा। अब तो हो सर जी यहाँ पे साइन है यहाँ पे साइन है, तो एक बात मेरे प्यारे याद कर लेना है, अगर ये दोनों मिला के अगर 90 है दोनों स्क्वायर में है, ये दोनों मिला के 90 है, 7 3 10 0 हर्षनिया 1 और 6 2 8 1 दूर जी 9, ये दोनों मिला के 90 है तो दूर जी तब वो 1 होगा, समझे, तभी भी 1 होगा। क्यों मेरे प्यारे, क्योंकि साइन बदलता है तोस में, और तोस तो जब बदले तो 63 आ ही जाएगा, तोस 63 तो भाई बराबर। तो तुझे मालूम होना चाहिए, तुझे मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे कि जब 1 हो जाएगा तो 2 एतम 2 हो जाएगा। उसी प्रकार मेरे प्यारे इसको अदर बदलते हो, इसको अदर बदलते हो तो साइन आएगा, तो साइन क्या आएगा मेरे प्यारे, साइन क्या आएगा तो बोलो जी 73 आएगा, तो साइन 73 प्लस cos 73 स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 होता है। सेम प्रोसेस तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इसका मतलब दोनों के बदला में 1 आएगा तो 3 एटम 3 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे ये दूर जी ऊपर में 1 छोड़ दिए हैं आप और नीचे में हम 2 छोड़ दिए हैं। एकदम ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव तरीका इतना याद कर लेना भाई कि दोनों तो नहीं तो जोड़ने पे, दोनों तो जोड़ने पे 90 आ जाए तो ये याद हो जाएगा भाई, दोनों तो जोड़ने पे अगर 90 तो भाई ये दोनों तो बदला में 1 लिखेंगे और 3 है तो हम 3 भाई -2, ये दोनों तो जोड़ने पे भाई 63 27 90 तो साइन भाई 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 भी आएगा 1 के बराबर होगा, तो 2 तम 2 प्लस 1 तो भाई 2 8 3 अब बट्टा 2 8 3 अब बट्टा 3 में से 2 दिया 8 3 में से 2 दिया 8 भाई भाग करेंगे तो आएगा सिर्फ 3 आएगा, नो डाउट सीधे टिक आउट। क्यों लंबा प्रोसेस करेंगे भाई, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कराएंगे नो ऑब्जेक्शन और नो डाउट सीधे टिक आउट। हाँ जी, समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स आप ही का नाम तो ना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स चिपका दीजिएगा, हम बता देंगे फिर से भाई। ऑप्शन नंबर डी दाने दे आंसर आएगा, नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में कैसे करते हैं भाई नो ऑब्जेक्शन और नो डाउट सीधे टिक आउट। भाई कसम ऐसे थोड़ी बोले हैं हम। चलिए प्रश्न नंबर 6 आंसर तो करेंगे फिक्स। गुरुजी क्या होगा जी, गुरुजी क्या होगा तारा भाई टेन थीटा इक्वल टू 15/8 तो भाई साइन थीटा का मान्यता होगा और नो डाउट होगा सीधे टिक आउट होगा। देखो मेरे प्यारे टेन थीटा कहता है भाई कि प्यार पे भरोसा है, P/B होता है इसका त्रिकोणमितीय अनुपात। और साइन थीटा कहता है मेरे प्यारे हाँ जी P/H प्यार है। टेन कहता है प्यार पे भरोसा है, साइन कहता है भाई P/H प्यार है। अब मेरे प्यारे बताओ कि P से तो दूजी P मिल गया जी, हम ऊपर तो 15 होगा ही, ऊपर तो 15 होगा ही। ए गुरु जी H का मान मुझे मालूम नहीं है भाई, बता दीजिए। अब देखो मेरे प्यारे एकदम लॉलीपॉप भाई तरीका है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसे P कर दूं इसे B कर दूं, यहां से देखूं A B C, हाँ जी यहां से देखूं तो थीटा के सामने भाई P अब बदल वाला भाई B, सामने वाला P बदल वाला B। ए गुरु जी ई क्या होगा, तो मैंने तुझे तरीका बताया था जी, क्या गुरु जी कि देखो जी अगर ये ट्रिपलेट में है, इस सम संख्या से चालू हो रहा है, इस सम संख्या से चालू हो रहा है, सबसे छोटा सम संख्या है भाई 15 है तो इसका मतलब ये राइट है कि 17 ही होगा। गुरु जी कैसे, मैंने तुझे तरीका बताया था कि H² हाँ जी अब +4/4 ए गुरु जी H² -4/4 हाँ जी ई हाथ
पे एच, यही तो ट्रिपलेट का तरीका होता है। सम संख्या, चलिए जैसे यहाँ पे मान चलो 8 है, अगर हम 8 से शुरू करते हैं तो 8 सम संख्या, तो यहाँ पे 8 हो गया, तो गुरु जी यहाँ पे आएगा। तो देखो 8 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर करो मेरे प्यारे, अब बट्टा में 4 करो, बट्टा में भाई 4 करो। क्योंकि देख लो आप तो पीएच वाला फॉर्मूला लगाने कोई जरूरत नहीं है भाई, ट्रिपलेट ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन कर लो, जो दिमाग में, जैसे मैंने बता दिया कि भाई इसका राइट आंसर 17 हो जाता, क्योंकि 2 बढ़ता है, मुझे याद है भाई। हाँ, अब विषम में ए 2 बढ़ता है जी। चलिए अब देखो 88 64, 64 प्लस 4, इस तो करेंगे भाई 88 64, 64 प्लस 4, 88 64, 64 प्लस 4 68 हो जाएगा, 68/4 भाई चटाते देखो 4 एतम 4, 4 सत्ते 28, 4 एतम 4, 4 5 6 2 हो रहा ए दूर जी, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 दूर जी 17 आ जाएगा, ए दो 17 आ गया, तो भाई मैंने 17 रह दिया। ए दूर जी 15 तो इससे आया होगा, देखो यहाँ पे अदर एच रहते हो 8 रहते हो, 8 का स्क्वायर माइनस 4/4 भाई 88 64, और 64 में से जब 4 घट जाएगा, 64 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा 60, और 60 में 4 से भाग करो तो आपको मालूम है कि क्या 15 चौथा 60 होता है, चाहे 15 15 15 30 15 45 15 चौथा 60, या 4 से भाग करो तो 15 बार में आ जाएगा। आया कि नहीं आया मेरे प्यारे, तो एकदम आया। तो जब सबसे बड़ा होता है वही ना एच होता है, तो भाई एच बेटा आएगा 17, नो डाउट, सीधे टिकट 15/17। ऐसे आप ट्रिपलेट निकाल सकते हैं मेरे प्यारे। तो इसलिए याद कर लेना मेरे प्यारे कि क्या करेंगे जी, अगर कोई भी सम संख्या से चालू आप 15 से भी निकाल सकते हैं, विषम संख्या तो विषम संख्या वाला भी मैं तरीका बता दूंगा, टेंशन तुम मत लेना, समझिए भाई। 8 से चालू हुआ है गुरुजी, सम संख्या है, तो 88 64, 64 4 68, 68 में 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 17, 88 64, 64 में भाई 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 60, 60 में 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 15, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चले मेरे प्यारे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 15/17, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए भाई चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। हाँ जी 10, हाँ इसका राइट आंसर क्या 15/17, ऑप्शन नंबर सी सट देन सर आएगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। भाई मैंने सब कुछ विस्तार से बताया भाई, त्रिकोणमिति से शादी। अब अगर आप हमसे सब्जेक्टिव पढ़े हैं तो आप तो किसी प्रकार की दिक्कत होगा ही नहीं तो भाई PBH वाला फॉर्मूला लाते देख लीजिएगा आप, बना लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 6, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। देखो मेरे प्यारे, देखो यहाँ पे देखो, जब भी ऐसा प्रश्न करे तो आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि भाई दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो भाई इधर भी स्क्वायर कर देंगे इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो इधर स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो tan थीटा स्क्वायर प्लस cot थीटा स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होगा tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू भाई 36 मेरे प्यारे, इतना तो तुझे दिमाग में आना ही चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 34, गुरुजी 23 है। अब देखो जी यहाँ पे ई तो वैसे ही उतर जाएगा, ई तो ऐसे ही उतर जाएगा मेरे प्यारे। अब देखो प्लस 2 tan थीटा गुरुजी, तुझे मालूम है कि टॉट बदलता है 10 में, क्योंकि टॉट कहता है या 10 कहता है कि जन्मों जन्म तो साथ है हमारा तुम्हारा, इस जन्म में न मिले तो लेंगे जन्म दोबारा। मेरे प्यारे आप सिर्फ जाते त्रिकोणमिति का शादी वाला वीडियो देख लीजिएगा, आप तो सब मालूम होएगा। टॉट से भाई टॉट ए गुरुजी टॉट है तो टॉट बदलता है मेरे प्यारे 10 में, टॉट बदलता है 10 में, टॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/10 थीटा, तो 10 से भाई 10 कैंसिल ए गुरुजी, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू भाई 36, 2 एतम 2 प्लस में है तो माइनस में, तो भाई 2 माइनस में तो आ जाएगा कितना 34, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चले मेरे प्यारे देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा हाँ जी 7 नंबर था, प्रश्न नंबर 7 और नहीं करेंगे बात भाई 34, ऑप्शन नंबर डी डन दे आंसर आएगा, नो डाउट, सीधे करना होगा टिक आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। प्रश्न नंबर 8 जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, गुरुजी क्या होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट है। कह रहा है मेरे प्यारे कि हाँ जी 32 डिग्री इक्वल टू h, और
और cos 58 डिग्री इक्वल टू वाई तो होगा, वाई तो होगा, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है भाई? कौन दिया जो ऑप्शन है सत्य है? एच का मान बड़ा है भाई वाई से। एदुर जी ऑप्शन नंबर बी दे रहा है क्या एच इक्वल टू वाई होगा। अब मेरे प्यारे बताओ अगर एच इक्वल टू वाई तब होगा, एच इक्वल टू वाई तब होगा कि तुझे मालूम है कि भाई साइन बदलता है तोस में, साइन बदलता है तोस। मैंने अभी बताया कि क्या दूर जी कि साइन अगर 30 डिग्री का मान है ना तो तोस 60 डिग्री का मान से बराबर होता है जी। ये तो तुझे मैंने अभी बताया। या तुम जानते हो कि साइन बदलता है तोस में, या यहाँ पे देखो कि तोस थीटा इक्वल टू होता है भाई साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। हाँ जी, अगर तुम तोस तो बदल रहे हो भाई साइन में, तोस तो बदल रहे हो साइन में, तो 90 में से 58 तो घटाओ जो तो आएगा 32 आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों का है, ये दोनों तो जोड़ने पे 90 आ रहा है गुरु जी। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, आएगा ना जी। 8 2 10 तो 0 हाथ में ले 5 और 3 8। हाँ जी एकदम आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बताओ तो क्या एच और वाई का मान बराबर हो जाएगा? एच और वाई का मान बराबर हो जाएगा। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगा लो जी, अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगा लो। अगर मैं इसे बदलूं, मैं अगर इसे बदल दे रहा हूं तो यहाँ पे लिख सकता हूं क्या कि साइन क्या होगा, साइन 32 डिग्री भाई वाई, 32 डिग्री इक्वल टू वाई। क्योंकि साइन क्या है 32 वाई के बराबर है। अगर 38 तो 58 तो हम बदल रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहीं पे देख लो, नहीं तो तोस 58 इक्वल टू तो क्या हो रहा है साइन 90 माइनस 58। क्योंकि यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे भी थीटा, तो क्या हो रहा साइन 90 में से 58 दिया तो 10 में से 2 दिया, 10 में से 8 दिया 2, यहाँ पे कितना हो गया 8, 8 में से 3 दिया तो आ जाएगा 32 डिग्री। तो इसका मतलब बदले तो क्या आया साइन 32। अब देखो जी यहाँ पे तोस 32 है इक्वल टू एच है, यहाँ पे साइन 32 इक्वल टू वाई है, तो कहाँ बराबर आ रहा है? कहाँ एच का मान, एच का मान यहाँ पे तोस 32 आ रहा है और वाई का मान साइन 32 आ रहा है, तो कहाँ बराबर है? इसका मतलब बराबर नहीं होता है, ये मिस्टेक से आंसर दे दिया है जी। यहाँ पे अगर साइन दिया रहता ना, यहाँ पे साइन दिया रहता, यहाँ पे साइन दे दिया रहता है तो साइन तो बदलते हैं तो तोस में आ जाता, तो तोस 32 इक्वल टू तोस 32 हो जाता है, तो बराबर हो जाता है। यहाँ पे मिस्टेक से दे दिया भाई, यहाँ पे साइन देना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे साइन देना चाहिए। दोनों जगह में से अगर किसी एक जगह साइन दिया रहता तो एच इक्वल टू वाई बराबर होता है। मिस्टेक से छाप दिया है, इसका राइट आंसर तब होता है ऑप्शन नंबर बी, और नो डाउट होता सीधे टी डाउट होता। हाँ जी ऑप्शन नंबर बी ही आंसर दे रहा है, मतलब तब होता जब यहाँ पे या तो साइन दिया रहता, नहीं तो यहाँ पे साइन दिया रहता। आप बात तो समझ पा रहे होंगे। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे बदल रहा है तो भाई cos 58 तो बदल रहा है तो साइन 32 आ जा रहा है, तो 23 से बराबर हो जा। अगर यहाँ पे साइन दिया रहता, अगर इसको बदलते तो क्या होता तोस 32 आता, तोस 32 बराबर होता तो एच और वाई भी बराबर हो जाता। समझे? नो डाउट होता, सीधे टी डाउट होता। चले मेरे प्यारे, प्रश्न मिस्टेक से दे दिया है, यहाँ पे प्रश्न में गलती किया है भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। चलिए 9 नंबर सवाल तो प्रश्न नंबर 9 जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ए गुरु जी क्या होगा? नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। 9 नंबर कह रहा है भाई कि थीटा इक्वल टू 45 तो टेन थीटा स्क्वायर अब प्लस 1 बटा साइन थीटा स्क्वायर का मान क्या होगा? ता मान क्या होगा? नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। अब देखो जी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 10 45, हाँ जी 10 45 का स्क्वायर अब प्लस 1 बटा साइन 45 का स्क्वायर। अब देखो जी क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर मैंने लिख दिया। 10 45 का मान भाई 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, अब प्लस 1 बट्टा भाई 1 लिख दो। और 10 साइन 45 का मान क्या होता है जी गुरु जी? होता है 1 बट्टा √2 होता है, 1 बट्टा √2 होता है। फिर इसको अदर स्क्वायर कर दो, जैसे यहाँ पे स्क्वायर तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर, जैसा बट्टा में ला दे 1 तो कोई फर्क है क्या? नहीं सर जी कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अब देखो 1 जा स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा प्लस 1/1, अब बट्टा इसका जब स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा। कैसे गुरु जी? क्योंकि तुझे मालूम है कि √2 में अगर √2 से गुणा करते हैं तो आता है 2, तो ए गुरु जी कैसे? तो यहाँ पे देख लो कि √2 में √2 से गुणा करेंगे तो √4 हो जाएगा। आज 4 का वर्गमूल क्या होता है भाई? 2 होता है। इस तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बट्टा √2, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 भाई इसके बराबर। स्क्वायर से भाई रूट कैंसिल आ जाएगा 2, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। मैंने तुझे बेसिक में ही बताया है जी। अब देखो मेरे प्यारे, अब देखो जी, देखो यहाँ पे देखो, अदर देखो 1 + 1/1 इस तो 1/2 1/4 करेंगे तो 2 ऊपर 8 नीचे, तो भाई काट दीजिए ना, काट दीजिए 8 से 2 1 + 2 = क्या हो जाएगा 3, नो डाउट सीधे टीच आउट। इतना झमेला क्या है बिट्रे, इतना झमेला क्या है बिट्रे भाई? 3 ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे टीच आउट। अब तो जोड़ घटाओ दूंगा भाग तो आता ही होगा। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न, हाँ 10 नंबर तो देखते हैं जी, नो डाउट सीधे तरते हैं मेरे प्यारे टीच आउट। 10 नंबर सवाल, तो 10 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या आता है गुरु जी? देखने की जरूरत है। 10 नंबर cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री बट्टा sin 53 डिग्री अब प्लस cot 34 डिग्री बट्टा tan 56 डिग्री। यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। तमान होगा, तुझे मालूम है कि तोस बदलता है साइन में, साइन बदलता है तोस में, तोस बदलता है साइन में, साइन बदलता है तोस में। तो अब देखो ये दोनों तो जोड़ने पे गुरु जी 90 आ रहा है, एकदम आ रहा है 7 3 10 और 5 3 8 9। जब 90 आ गया तो ये सीधे तटते 1 हो जाएगा, सीधे तटते 1 हो जाएगा। मैंने प्यारे अभी तुझे बदलते बताया कि अगर तुम इसे बदलते हो तो यहाँ पे हो तोस ए = तुम लिख सकते हो साइन 90 माइनस ए लिख सकते हो, क्या एकदम लिख सकते हो। तो यहाँ पे बताओ जी तोस क्या है? तोस क्या है? 37 ना जी, तो = साइन क्या होगा 90 माइनस 37, क्योंकि यहाँ पे ए तो यहाँ पे ए तो यहाँ पे 37 तो यहाँ पे भी 37, तो क्या होगा साइन, हाँ जी 90 में से 37 जब घटा दोगे तो आ जाएगा 53। तो इसका मतलब तुम बताओ कि तो 37 डिग्री क्या 53 डिग्री के बराबर नहीं होता है क्या? तो एकदम होता है गुरु जी, एकदम होता है। तो जब एकदम होता है तो इसके जगह पे तो 37 जगह पे हम 53 रखेंगे, यहाँ पे बता दे बदलते ही दिखा दे रहे हैं। तो 37 जगह पे हम 53 रखेंगे तो यहाँ पे साइन 53 बट्टा साइन 53, तो बताओ तटते 1 नहीं आएगा, एकदम आएगा। अब प्लस मेरे प्यारे इसी तरह से भाई टॉट या टेन कहता है कि जन्मों जन्म के साथ है हमारा तुम्हारा, इस जन्म में ना मिले तो लेंगे जन्म दोबारा भाई, इहो दोनों 8 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि देखो 6 4 10 0 हाथ लदल 8 और 5 3 8 9, एकदम गुरु जी जोड़ने पे 90 आ जा रहा है, एकदम हो जा, एकदम हो जा भाई। टॉट बदलता है 10 में तो हाँ एकदम बदलता है, तो 8 हो ही जाएगा। तो इधर भी 8 भाई साइन 53 से साइन 53 कैंसिल 8 8 हो जाएगा 2, 8 हो जाएगा 2, क्योंकि प्लस का सिंबल है और नो डाउट हो जाए सीधा टीच आउट। ऑब्जेक्टिव भाई ऑब्जेक्टिव तरीका से बनाएंगे, हाँ जी, क्योंकि कहाँ ज़्यादा हल करे ऑब्जेक्टिव के लिए। चलिए तो 10 नंबर था जी, राइट आंसर 2 ऑप्शन नंबर सी 60 आंसर आएगा, और नो डाउट मेरे प्यारे सीधे होगा टीच आउट। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए मैंने इसलिए 10 ही प्रश्न तो बताया है भाई। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा भाई? नो डाउट कैसे करना होगा भाई टीच आउट, सब कुछ मैंने बताया। आप त्रिकोणमिति का भाई शादी वाला वीडियो जाते जरूर देखिएगा, बेसिक आपको सभी कंप्लीट हो जाएंगे। चले मेरे प्यारे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक कर देना मेरे प्यारे। किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम रजन परेशानी कुछ है तो कमेंट बॉक्स आप ही का नाम चाहना है, कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर चिपकाइएगा। फिर मिलते हैं तो नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।